हर चीज तेरी है प्रभु, सुख भी तेरा है, दुख भी तेरा। और एक और बात, दुख जब आता है ना तो इंसान की परीक्षा होती है। सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति वही जो दुख के समय पर भी अपने आप को हिलने न दे, स्थिर बनाकर रखे। धर्मात्मा कहलाना है तो दुख के समय ही पता चलता है। यूं तो धर्मात्मा सभी बन जाते हैं मेरे भाई। जिसके घर में कुछ है ही नहीं तो वो तो वैसे भी बाबा जी है। जिसके घर में कुछ है ही नहीं वो तो वैसे भी बाबा जी है। लेकिन जिसके घर में सब कुछ है और सब कुछ भूल कर जो मेरे गोविंद का होता है, सही माने में वही संत है, सही माने में वही महंत है, सही माने में वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा भक्त। अम्बरीश महाराज कितने बड़े सम्राट राजा हैं, लेकिन इतने सम्राट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी उस राज्य की उनको किंचित मात्र फिक्र नहीं, लेस मात्र भी नहीं। उन्हें अगर चिंता है तो सिर्फ ये कि कहीं भगवान की पूजा में कोई कमी न रह जाए, कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए, कहीं मुझसे कोई अपराध न हो जाए। हर पल हर क्षण एक ही विषय में सिर्फ गोविंद, सिर्फ गोविंद, सिर्फ गोविंद। मैंने तो एक संत के मुख से सुना कि एक राजकुमारी उनकी भक्ति की प्रशंसा को सुन सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। वो चाहती थी कि उनका विवाह राजा अम्बरीश के साथ हो, क्योंकि धर्मात्मा, आजकल धर्मात्मा पुरुष नहीं ढूंढते हैं अपनी कन्याओं के लिए। ढूंढते हैं, कैसी ढूंढते? लड़का क्या करता है जी, लड़का कितना पढ़ा है जी, लड़का आगे चल के क्या बनेगा जी, लड़का कुछ बनेगा कि भी कि ऐसे ही रह जाएगा कि। बोले राधे 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 राधे। कोई कहता है कि धन माल कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता कि प्रभु से प्यार कितना है, गोविंद से प्यार कितना, कन्हैया से प्यार कितना है। कोई कहता है तेरा घर परिवार कितना है, कोई कहता है माल दाम कितना है, कोई कहता है तू कितना पैसे वाला, कोई कहता है परिवार हार व्यवहार कैसा है तेरा। लेकिन कभी भी कोई नहीं पूछता कि तुम भगवान की कितनी माला करते हो, तुम्हें प्रभु से स्नेह कितना है, तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है। हमारे पास जब शिष्य आते ना तो हम उनसे एक बात जरूर पूछते, माला कितनी करते हो। फिर व्यक्ति बेचारे मजबूर हो जाते हैं, फिर झूठ बोल नहीं पाते, सच बता देते तो सच बताना चाहते नहीं। लेकिन कई शिष्य ऐसे भी हैं जो पूर्ण माला करते बेचारे। मैं तो कहता हूं भगवान करे इस दुनिया में जितने भी शिष्य हो ना, वो सब अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर चले, माला जपे ना पूरी जितना बोला है, एक दिन गोविंद दर्शन जरूर होगा। बोलो राधे 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 राधे। अम्बरीश राजा, उनकी भक्ति की प्रशंसा इतनी हुई कि एक राजकुमारी के मन में भाव आया कि मैं इन्हीं को अपना पति बनाऊंगी। लेकिन उन राजा जी को तो फुर्सत ही नहीं, न कहीं आने की न कहीं जाने की। बोले क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है क्योंकि वो राजा जी तो हर समय हर पल अपने गोविंद की सेवा में मगन रहते हैं। वो तो एक क्षण के लिए भी अपने ठाकुर जी को छोड़ते नहीं। और इसीलिए मेरे नारायण ने, क्योंकि जो भक्त भगवान के अर्पित हो जाता है ना, भगवान उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने आप ले लेते हैं। योग श्यम भाम्यम, उसका सब कुछ मैं संभालता हूं। तो मेरे प्रभु ने भी वही लीला करी। जब देखा राजा तो हर समय पूजा में व्यस्त रहते हैं, तो मेरे प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के
राज्य की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया, राजा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र मेरे प्रभु ने राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए। अब वो राजकुमारी चाहती है कि उनका विवाह उनके साथ हो, लेकिन राजा को तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तब राजा ने देखा कि हमसे कोई इतना प्रेम, इतना स्नेह करता है, तो उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना फेंटा कटारी भेजा और उस फेंटा कटारी से उस राजकुमारी का विवाह हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये अम्बरीश राजा की कथा। और अम्बरीश राजा की एक कथा और आती है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि निमंत्रण दिया था, एकादशी के व्रत थे। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने के लिए, तो वहां उन्हें विलंब हुआ। दूसरे दिन प्रारंभ होने से पहले ही उन्हें अपना व्रत खोलना है, तो इसलिए ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने भगवान का तुलसी दल ग्रहण कर लिया। और जैसे तुलसी दल ग्रहण किया, वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए और उनको क्रोध आ गया। उन्होंने राक्षसी को प्रकट किया, किसने हमें निमंत्रण देकर भी स्वयं ही व्रत खोल लिया, हमारे आने तक का इंतजार नहीं किया। प्रदोष व्रत लगने वाला था, इसलिए ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने ये व्रत खोला। तो दुर्वासा ऋषि ने एक राक्षसी को अपने प्रकट किया। वो राक्षसी जैसे ही दौड़ी गोविंद अम्बरीश राजा की तरफ, तो सुदर्शन चक्र जो कि हर समय नारायण के कहने पर अम्बरीश की रक्षा करता था, उसने उस राक्षसी का वध कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब सुदर्शन चक्र दौड़ा दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। सुदर्शन चक्र मार देना चाहता है। अब दुर्वासा ऋषि बचावे कैसे अपने आप को? सोच रही मुझे बचाएगा कौन इस सुदर्शन चक्र से? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, नारायण के सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप मेरा ब्रह्मलोक छोड़कर चले जाइए। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, महाराज मैं भी सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी रक्षा करूंगा तो नारायण से द्रोह लेना पड़ेगा मुझे, और मैं नारायण का शत्रु नहीं बनना चाहता। कृपा करिए मेरा कैलाश पर्वत छोड़ जाइए। वहां से भी भागे, नारायण भगवान के समीप गए। नारायण भगवान से कहा, हे गोविंद आप अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए। तब मेरे गोविंद कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ भी न कहता। आप मेरा अपराध करते ना, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं आपको क्षमा कर दूं। आपको याद है भृगु जी ने जब मेरे वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया, मेरे भगवान जैसा कोई दयालु हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भृगु जी महाराज ने ऐसे ही चरण का प्रहार किया, मेरे प्रभु ने उनके चरण पकड़े और चरण पकड़ के पूछने लगे, हे प्रभु कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है और आपका जो चरण है, आपके चरण जो है बड़े कोमल हैं, तो कोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं लग गई प्रभु आपको? क्या भाव है मेरे प्यारे, कितना दयालु है मेरा गोविंद, कितना कृपालु है मेरा प्रभु। और ऐसे कृपालु को छोड़कर, ऐसे दयालु को भूलकर हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। जिनसे उम्मीद नहीं है उनसे उम्मीद पाले हैं, जो हमारी भावनाओं को पूरी नहीं कर सकते उनके भावना पीछे लगाए हुए हैं। जिनसे आशा है वो हमारी आशा पूरी नहीं करते, और जिनसे आशा, जो हमारी आशा पूरी करते उनसे कभी आशा ही नहीं करते। बोलो राधे राधे। आशा किनसे? दुनिया वालों से। मेरे गोविंद से क्यों नहीं? तुम्हें दुनिया वालों ने जन्म दिया है क्या? किसने जन्म दिया? बोलना, किसने दिया है?
बोल तो सकते ही हो। गोविंद ने ना, मेरे प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया, मेरे प्रभु ने तुम्हें परिवार दिया, मेरे प्रभु ने तुम्हें मकान दुकान सब कुछ दिया। दुनिया वालों ने क्या दिया तुम्हें? क्या दिया? मेरे गोविंद देते हैं और दुनिया वाले लेते हैं। मेरे गोविंद देना जानते हैं, ये दुनिया लेना जानती है। और अफसोस हमें इस बात पर आता है, हंसी आती है, जो हमें देना जानता है उससे हमें कतई प्यार नहीं, और जो हमसे लेना जानता है हम उसी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। बोलो राधे राधे।